अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आशा है मित्र अच्छे होंगे। आज के एपिसोड में हम आपसे सेल्जुक साम्राज्य के संस्थापक सेल्जुक बेग के पोते चागरी बेग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे एपिसोड का आनंद लेने के लिए सब मीडिया बीडी पर बने रहें। कार्य बेग। चागरी बेग का पूरा नाम अबू सुलेमान दाऊद चागरी इब्न मिकेल इब्न सेल्जुक। चागरी बेग सेल्जुक साम्राज्य का वायसराय था। चागरी बेग नाम का शाब्दिक अर्थ है बास जैसा शासक। चागरी का अर्थ है बास, बेग का अर्थ है शासक। उपनाम दाऊद, उपनाम अबू सुलेमान। उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। चागरी और उनके भाई तुगरुल मिकेल बेग के बेटे और सेल्जुक बेग के पोते थे। इस महान साम्राज्य को बाद में सेल्जुक बेग के नाम पर सेल्जुक साम्राज्य का नाम दिया गया। तुगरल बेग और चागरी बेग के अधीन सेल्जुक्स खुरासान चले गए। गजनवी ने स्थानीय मुस्लिम आबादी पर हमला करने का प्रयास किया और 23 मई 1040 को दंदनकन की लड़ाई लड़ी। विजयी सेल्जुक खुरासान के स्वामी बन गए और अपनी शक्ति ट्रांसोक्सिया और ईरान तक बढ़ा दी। 1055 में तुगरल बेग ने बगदाद तक अपना नियंत्रण बढ़ाया और खुद को अब्बासिद खलीफा के संरक्षक के रूप में स्थापित किया। अब्बासी खलीफाओं ने उसे सुल्तान की उपाधि से सम्मानित किया। इन सभी साहसी अभियानों में चागरी बेग अपने भाई के दूसरे नंबर के कमांडर थे। 1025 से पहले चागरी और तुगरुल के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। दोनों ने अपने दादा सेल्जुक बे से सैन्य कौशल सीखा। जब वे 15 वर्ष के थे तो उन्होंने उन्हें गजनी के महमूद के खिलाफ अली तेगिन बुगरा खान नामक एक जनरल के साथ युद्ध में भेजा। पूर्वी अनातोलिया में अभियान ने उनकी दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। हालांकि यह उनका पहला अभियान था, फिर भी उन्होंने गजनविड्स के साथ भयंकर संघर्ष किया और गजनविड्स को हराने के बाद जैन से अनातोलिया लौट आए और बीजांटिन पर ध्यान केंद्रित किया। वो पूर्वी अनातोलिया में बीजांटिन गिरोह पर हमला करने में सक्षम था। हालांकि क्लाउड सीए के अनुसार यह एक अत्यधिक असंभव और दूरदर्शी अभियान था। चागरी और तुगरल ने 1035 से 1037 तक गजनवियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और दंडकन की लड़ाई में एक बड़े संघर्ष की शुरुआत करता है। तुगरल झिझक रहे थे और उन्होंने हिट एंड रन हमले को जारी रखना पसंद किया, लेकिन चागरी बेग ने सेल्जुक बलों की कमान संभाली और सीधे संघर्ष का सामना किया। दंदानकन में सेल्जुक्स ने संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ गजनी सेनाओं को हराया। युद्ध के बाद कुरिलताई का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा साम्राज्य को दोनों भाइयों के बीच विभाजित किया गया। तुगरल बेग ने आधुनिक पश्चिमी ईरान, अजरबैजान और इराक में शासन किया, जबकि चागरी बेग ने पूर्वी ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान में शासन किया, जो कि बड़े पैमाने पर ग्रेटर खुरासान के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है। चागरी बेग ने बाद में बल्ख, आधुनिक उत्तरी अफगानिस्तान में पर कब्जा कर लिया। 1048 में उसने दक्षिणी ईरान में कामेन पर और 1056 में सिस्तान क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी ईरान पर विजय प्राप्त की। अब्बासिद खलीफा पर सेल्जुक्स के अधिक प्रभाव प्राप्त करने के बाद चागरी बेग ने 1056 में अपनी बेटी खदीजा अरसलान खातून की शादी खलीफा अल कय्यम से कर दी। 3. सफिया खातून। चागरी बेग की मृत्यु के बारे में इतिहासकार असहमत हैं। उनकी मृत्यु वर्ष 1059, 1060, 1061 और 1062 सुझाई गई है, लेकिन यह इंगित करता है कि जब उनके भाई इनल बेग ने सेल्जुक साम्राज्य के सुल्तान तुगरुल बेग के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, तो खुरासान के महान शेर चगरी बेग की मृत्यु इब्राहिम इनल के हाथों में उनके सिर के साथ हुई। कार्य बेग की विरासत। चेगरी बेग के 6 बेटे और 4 बेटियां थी। पुत्र है -1 सुल्तान अल्प अरसलान 2, कैवोट बेग 3, याकूती बेग 4, सुलेमान 5, बहराम शाह 6, इलियास बेटियां हैं -1 खदीजा अरसलान हतून 2, गवे हथौड़ा 3, सफिया हतून 4, अयमान हतून। विवादास्पद बेटों में अल्प अरसलान बाद में 1064 में सेल्जुक साम्राज्य का सुल्तान बना।
महान सेल्जुक साम्राज्य के सभी बाद के सुल्तान चागरी बेग के वंशज थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज है।